हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अली वकार। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो अपेंडिक्स की नॉर्मल साइज़ होती है वो कितनी होती है, और उसके बाद अगर वो नॉर्मल साइज़ बढ़ जाए तो फिर देन अपेंडिक्स होता है। इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स जो है इन्फ्लामेशन से पहले उसको जो है वो होता ही नहीं वो होता है। और किस कंडीशन के अंदर होता है ये भी आपको दिखाता हूँ, डिजिटल बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ। और ये किस तरह से जो है अपेंडिसाइटिस में तब्दील हो जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है जी। इसको समझेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपेंडिक्स का अल्ट्रासाउंड सही से कर पाएंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत सारी हेल्प करता है, बहुत सारी आपकी मदद करता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग करना चाहते हो, हमारे पास सीखना चाहते हो अल्ट्रासाउंड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप फौरी राब्ता करें। हम आपको बहुत अच्छे से जो है गाइड करेंगे। और क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर हम आपको बड़े डीपली जाके समझाते हैं, बिगनर लेवल की लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप चीज़ों को मज़ीद सही से एक्सप्लोर कर पाएँ। और आपको डेली बेसिस पे हम जो लेक्चर्स देते हैं उसकी PDF आपको सेंड करते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल माइनर सी फीस लेते हैं, बिल्कुल कम फीस लेते हैं। राब्ता करके आप हमसे मालूम कर सकते हैं। अभी हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर चलेंगे और समझेंगे कि जो अपेंडिक्स है उसकी थिकनेस की मेजरमेंट क्या होती है नॉर्मल, और उसकी जो अपेंडिक्स की मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है। लॉन्गिट्यूडनल प्रोब किस तरह से रखते हैं, किस तरह से नज़र आता है, उसके अंदर किस तरह से मेजरमेंट्स की जाती हैं। और फिर ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जब प्रोब को रखते हैं फिर हमें किस तरह से मेजरमेंट्स करनी होती हैं। ये तमाम मेजरमेंट्स करना और प्रोब पोजीशनिंग आज की वीडियो के अंदर सिखा रहा हूं। चलिए आपको जो है अच्छे से मैं गाइड करता हूं, और डिजिटल बोर्ड पे जो है हम मजीद सीखते हैं जी। अपेंडिक्स की जो हम प्रोब की पोजीशनिंग करते हैं इसको समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और अपेंडिक्स तो वैसे ही होता है जो है राइट आइलेट रीजन के अंदर। तो हमने उसकी जो है अपेंडिक्स की जो है पहले उसको समझना है कि स्कैन उसको किस तरह से करना है। फिर अपेंडिक्स को देख लिया, ये किस तरह से डिसाइड करें कि अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, अब देखें ये जो रीजन है, ये जो रीजन है जी, ये पूरा का पूरा रीजन यहां पे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। ये जो रीजन है ना, यहां पे हमने अपेंडिक्स को जो है स्कैन करना होता है। ठीक है, किस तरह से, यहां से लेकर ये जो है, यहां से लेकर ये इस तरह से स्कैन करना है, फिर नीचे आना है, फिर देखना है, फिर यहां पे स्कैन करना है, फिर इस तरह से स्कैन करना है, फिर इस तरह से स्कैन करना है। तो फिर हमें जो है अपेंडिक्स का साइन मिल जाएगा। अब देखें वो साइन जो होता है, एक और इमेज आप देख लीजिए, ये है, ये इमेज देखिए, यहां पे इस तरह से अम्बिलिकल से नीचे यहां पे स्कैन कर रहा है। उसके बाद देखें कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये टोटली जो है अपेंडिक्स है। अभी मैं आपको येलो कलर के अंदर ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखें, ये जी टोटल अपेंडिक्स का साइन बना हुआ है, टोटल अपेंडिक्स का साइन बना हुआ है। अब हमें किस तरह से पता चले कि इसकी जो नॉर्मल मेजरमेंट है और क्या है, और जब ये अपेंडिसाइटिस में तब्दील हो जाता है तो फिर क्या है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जो ये अपेंडिक्स आपने देख लिया, अब इसकी जो मेजरमेंट है यहां से यहां तक करनी है। ठीक है, अगर वो 6 mm आ जाती है, कितनी, 6 mm आ जाती है। अभी मैं आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं, 6 mm, 6 mm। ठीक है, तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, वो नॉर्मल होगा। और फिर क्या करना है, थिकनेस की मेजरमेंट करनी है, यहां से यहां तक मेजरमेंट करनी है। ठीक है, इसकी थिकनेस की मेजरमेंट वो कितनी आनी चाहिए जी, वो आनी चाहिए 3 mm, 3 mm आनी चाहिए। 3 mm जो है वो नॉर्मल होगा। अब थोड़ा ट्रांसफर सेक्शन के अंदर समझ लेते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन है, और इससे समझ लेते हैं कि इसकी जो टोटल मेजरमेंट हम करते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक जो करते हैं वो भी 6 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए जी, 6 mm होनी चाहिए। अब इसकी जो थिकनेस की मेजरमेंट है यहां पे आप मजीद बेहतर कर सकते हैं। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, ये थिकनेस की मेजरमेंट है। और ये नॉर्मल कितनी होती है, 3 mm। और ये जो 3 mm से बढ़ जाए और ये 6 mm से बढ़ जाए तो ये इन्फ्लेमेशन की जो है निशानी होती है कि अपेंडिक्स के अंदर जो है अब इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये लेक्चर मैंने बनाया कि भाई आपको पता तो होना चाहिए कि ये जो अपेंडिक्स के अंदर
ये जो बीमारियां होती हैं ये इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अपेंडिसाइटिस हो जाए तो वो फिर किस तरह से होता है, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। 6 मिलीमीटर से अगर इसकी साइज बढ़ जाती है तो दिस इज बेसिकली क्या, अपेंडिसाइटिस। क्या, अपेंडिसाइटिस। रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखेंगे आप, अपेंडिसाइटिस। ठीक है जी, ये समझना आपके लिए जरूरी था, इसीलिए मैंने ये लेक्चर छोटा था बिल्कुल बना दिया क्योंकि आपको ये फायदा दे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे दुआ जरूर दीजिए।